स्टडी कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमने ग्राफिकल मेथड से भी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और जो है अलजेब्रिकल मेथड से भी सॉल्व करना सीखा। अभी तक जितने भी हम पढ़ते आए हैं वर्ड प्रॉब्लम से उनको हमने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और सॉल्व कर लिया, या डायरेक्ट लीनियर पेयर इक्वेशन हमें दिया हुआ था सॉल्व कर लिया। अब आज का टॉपिक जो है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसे इक्वेशन जिन्हें हम दो वेरिएबल के इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, उनको कैसे किया जाएगा इसको हम आज देखेंगे। इसके लिए आते हैं हम लोग सबसे पहले एग्जांपल नंबर 17 में। एग्जांपल नंबर 17, 2/x plus 3/y is equal to 13 and 5/x minus 4/y is equal to -2। अब इसको सॉल्व करना है। जैसा कि आप लोगों को देखने से तो पता चल रहा होगा कि पहले इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है x और y, और दूसरे इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है x और y। लेकिन अगर आप इनको डायरेक्ट सॉल्व करें, मान लीजिए एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो x और y मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा इधर, तो उसे सॉल्व करना टफ हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हम ट्रिक्स लगाते हैं। किस तरीके का ट्रिक्स लगाते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या करते हैं, मान लेते हैं इन इक्वेशंस में लेट 1/x इज इक्वल टू, हमने p कंसीडर कर लिया, और 1/y इज इक्वल टू q कंसीडर कर लिया। तो उस केस में ये आपका पहला इक्वेशन जो होगा ये हो जाएगा 2p + 3q इज इक्वल टू 13। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन जो होगा ये हो जाएगा 5p - 4q इज इक्वल टू -2। तो इस तरीके से ये दो इक्वेशन होगा। अब ये दो इक्वेशन आपके दो वेरिएबल में दिख रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, p एंड q हैं। अब इन दोनों को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके p और q की वैल्यू निकाल लेते हैं। p और q की वैल्यू निकालने के बाद 1/x को p के बराबर 1/y को q के बराबर इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल ली जाएगी। तो आइए हम पूरा क्वेश्चन करके देखते हैं। तो अब ये हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन हो गया। हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। किस मेथड से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम लोग 5p = लिख सकते हैं 4q - 2। इसी तरीके से p = लिखा जा सकता है 4q - 2/5। अब ये p की वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू जो है आप यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 4q - 2/5 + 3q = 13। ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 या 8, q - 4 + 15q/5 = 13। इस तरह से हम लेके इसको सॉल्व कर दिया। तो 8q + 15q हो जाएगा आपका 23q - 4 = 13, 5 + 65, यानी कि 23q = 65 + 4, यानी कि 23q = 69 and q = 69/23। ये कितना आ गया आपका 3। अब ये q की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी। p = आपका है 4q - 2/5, यानी कि 4 × 3 - 2/5। p = 12 - 2/5, यानी कि 10/5, यानी कि p = आ गया आपका 2। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, हमें p और q की वैल्यू मिल गई। अब p = हमने क्या माना था 1/x,
यानी कि 1/x इज इक्वल टू p, यानी कि 1/x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही 1/y इज इक्वल टू q माना था और q की वैल्यू क्या है 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से x और y की वैल्यू हमने इवैल्यूएट कर लिया। सिंपल है, बस स्टार्टिंग में आपको छोटा सा लॉजिक लगाना है कि 1/x को आपने जैसे हमने यहाँ p मान लिया और 1/y को q मान लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो हमने मान लिया इसको, तो ये आपका दो इक्वेशन बन गया 2p + 3q इज इक्वल टू 13 एंड 5p - 4q इज इक्वल टू -2। ये आपका दो इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके p और q की वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। फिर p और q की, अब ये हमने जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है सॉल्व करने के लिए। आप कोई भी मेथड, अलजेब्रिकल मेथड जो आपको आसान लगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो आपको इजी लगे उस मेथड को अप्लाई करके आप p और q को वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर जो कंसीडरेशन था हमारा उसके अकॉर्डिंग इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। ये भी थोड़ा अलग है, जैसे 5/x - 1 + 1/y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 - 3/y - 2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1। यहाँ पे भी इसको x y की वैल्यू में निकालनी है। पहले इसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो है लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p मान लीजिए और 1/y - 2 इज इक्वल टू q मान लीजिए। तो ये इक्वेशन आपका जो हो जाएगा 5p + q इज इक्वल टू 2 और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 6p - 3q इज इक्वल टू 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। पहला क्वेश्चन हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया था, मैं ये आपको एलिमिनेशन मेथड से बताऊंगा। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने क्या बताया है कि दोनों वेरिएबल के दोनों वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट कर लिया जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे q 1 है और यहाँ पे q के साथ 3 है। तो क्या कीजिए, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो 3 5 या 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 6 + 15 यानी कि 21p। ये आपका कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 7 और p इज इक्वल टू 7/21 यानी कि 1/3। अब ये जो p की वैल्यू आई है ये किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे हमारा ये दूसरा इक्वेशन था 6p - 3q इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -3q इज इक्वल टू 1 -2 -3q इज इक्वल टू -1 -1 कैंसिल हो जाएगा, q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके। अब ये p और q की वैल्यू से इक्वेट करते हैं। 1/x - 1 इज इक्वल टू हमने p माना था, p की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1/3। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3 यानी कि x - 1 इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3
यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 यानी कि 5। तो इस तरीके से बहुत आसानी से बच्चों ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सिंपली इसमें हमने इनको 1/x-1 को p मान लिया, 1/y-2 को q मान लिया और जो है दो वेरिएबल का इक्वेशन मिल गया। एलिमिनेशन मेथड का अप्लाई करके इसे सॉल्व कर लिया। p की वैल्यू हमारी 1/3 आ गई, q की वैल्यू भी 1/3 आ गई और इनको इक्वेट करके हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। हाँ, तो बच्चों ये जो मेथड हमने बताया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट है वो सॉल्व करके लाना है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स ये आप करके लाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।